दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है। यहाँ पर इस वीडियो में आपको कुछ इसमें ऐसे फॉल्ट्स आते हैं जिनका सॉल्यूशन ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है। इस पर मुझे रिसेंटली बहुत सारी कमेंट भी आई हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने इस डीटीएच की सप्लाई से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था। अब वहाँ पर कुछ लोगों का कमेंट था कि सर डीटीएच की सप्लाई आउटपुट में ओवर वोल्टेज कर रही है, यानी कि जो वोल्टेज हमें यहाँ पर मिलती है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो उससे भी ज़्यादा वोल्टेज या फिर दुगनी या तिगुनी वोल्टेज आउटपुट कर रही है। जैसे कि 12 वोल्ट की जगह 17 वोल्ट और 25 वोल्ट और 24 वोल्ट की जगह 30 वोल्ट, 30 से ऊपर 40, 50 ऐसे कर रही है। तो इस फॉल्ट का सॉल्यूशन क्या होना है, इसमें आपको थोड़ा सा मैं अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप इसके रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आप जुड़ जाइए या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लगातार कुछ ना कुछ नई वीडियोज़ मिलते रहेंगे और कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहेगा। अब बात करते हैं हम इस फॉल्ट की। जब डीडी फ्री डिस्क की सप्लाई या फिर एसएमपीएस आउटपुट में आपको ओवर वोल्टेज दे दे तो आपने किन किन चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। सबसे पहले वोल्टेज जो आपने चेक करनी है वो लोड पे चेक करनी है, यानी कि इस कनेक्टर के साथ कार्ड को अटैच करके वोल्टेज चेक करनी है। कभी भी आप कार्ड के साथ वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको ज़्यादातर फिक्स वोल्ट ही वहाँ पर मिलेगी। अगर कार्ड से इस कनेक्टर को हटा लेंगे और सिंगल इसी का वोल्टेज आप चेक करेंगे तो होगा क्या, वहाँ पर आपको ज़्यादा वोल्टेज दिखा सकता है, क्योंकि विदाउट लोड के इसमें हमेशा ज़्यादा वोल्ट ही दिखाता है। अब दूसरी बात है, यहाँ पर आपने कार्ड को इसके साथ अटैच किया है फिर भी आपको ज़्यादा वोल्ट दिखा रहा है, तो इसमें किन किन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहले इन सभी कैपेसिटर पर आपने चेक करना है कोई कैपेसिटर शॉर्ट तो नहीं है। शॉर्ट होगा तो उसे आपने चेंज कर लेना है। कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पर एक जो 5 वोल्ट यहाँ से आउटपुट कर रहा है ना, वहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ रहता है 10 वोल्ट या फिर 16 वोल्ट का, जो 1000 माइक्रोफेड या फिर 1500 माइक्रोफेड का होता है। फिर भी आपको पता नहीं चल पा रहा तो यहाँ पर 5 वोल्ट का जो पॉइंट है, जब 5 वोल्ट या फिर 3 वोल्ट कहीं पे भी लिखा हो सबसे लास्ट में, इन दोनों तरफ लास्ट में, ठीक है, उस पॉइंट को आप ट्रैक करेंगे। जैसे ये देखिए, ये आपका 3 वोल्ट का है, ये आपका 5 वोल्ट का पॉइंट है सबसे लास्ट की। अब देखिए 5 वोल्ट वाले पिन को आपने ट्रैक करना है। ये देखिए ट्रैक करेंगे, ये जा कहाँ रहा है, ये देखिए ये ट्रैक करेंगे, यहाँ पर जा रहा है। यहाँ पर से यहाँ तक एक कॉइल है, कॉइल इस सर्किट को पूरा करती है और कॉइल इसमें जो फ्लैक्चुएशन होती है उसको ख़त्म करती है। जो आपके एसएमपीएस में 5 वोल्ट बन रहा है तो वहाँ पर वो 5 वोल्ट प्योर नहीं होता, उसको और प्योरिटी देने के लिए या फिर और प्योर करने के लिए एक कॉइल का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो ये कॉइल यहाँ से यहाँ तक ये कॉइल का सर्किट पूरा हो गया है। और कॉइल, सबसे पहले आपने कॉइल को चेक करना है। अगर कॉइल ठीक है तो उसके बाद इसके जस्ट बाद में एक कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। ये देखिए ये कैपेसिटर है, आपके उसमें कैपेसिटर 10 वोल्ट का, 6 वोल्ट का या फिर 16 वोल्ट का भी हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर ट्रैक करके आपको दिखा रहा हूँ। तो कॉइल के जस्ट बाद में जो कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है, कॉइल के जस्ट बाद में या फिर जो 5 यहाँ पर लिखा हुआ है ना 5 वोल्ट, इसके जस्ट ऊपर, इस कनेक्टर वाले पॉइंट के जस्ट ऊपर ये जो कैपेसिटर लगा है, ये 5 वोल्ट को प्योर करने के लिए यहाँ पर लगाया गया है और इसके लोड को मेंटेन करने के लिए लगाया गया। कभी भी आपको इस कैपेसिटर में शॉर्टिंग नहीं मिलनी चाहिए। और दूसरी बात है, ये कॉइल बिल्कुल सही आपको मिलनी चाहिए। चलिए पहले आपको मैं इस कॉइल को, इस कैपेसिटर को चेक करके आपको दिखाता हूँ। मल्टीमीटर को बजट की रेंज पे ही रख के सभी चीज़ें आपने चेक करनी है। अब यहाँ पर जो कॉइल लगी हुई है, कॉइल में हमेशा आपको देखिए इस तरीके से कंटिन्यूटी सुनाई देगी और 0 ओम्स यहाँ पर दिखाई देगा। ओम्स भले कितना भी दिखाई दे लेकिन कंटिन्यूटी आपको यहाँ पर सुनाई देगी। इसका मतलब आपकी कॉइल बिल्कुल ठीक है। कॉइल कभी भी आपकी किसी भी सर्किट में कोई सी भी कॉइल अगर इस्तेमाल हुई हो उसमें यहाँ पर आपको इस तरीके से भी सुनाई देती, क्योंकि कॉइल सीरीज में लगी हुई होती है और वोल्टेज को प्योर करती है। जो आपके उसमें थोड़ा सा भी स्पैक्स वगैरह होती है उनको खत्म कर देती है। कॉइल के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानने के लिए एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, जो नए मैकेनिक हैं वो ज़रूर देख लेना, उससे आपको और भी ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। और कैपेसिटर के बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ, ये दोनों चीज़ें आप ज़रूर देख लें इस वीडियो को खत्म करने के बाद। अब बात करते हैं, कॉइल तो आपने टेस्ट कर ली, अब ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर में इस तरीके से आप जब चेक करेंगे, इस तरीके से आपको कुछ रीडिंग आ सकती है। और एक चीज़ है, जब आप सर्किट में लगे लगे कैपेसिटर को चेक करेंगे तो रीडिंग स्टेबल भी हो सकती है और रीडिंग आपको ज़्यादा कम भी दिखा सकती है। इसलिए कैपेसिटर को आप हमेशा सर्किट से बाहर निकाल के ही चेक करेंगे इस तरीके से, तब आपको कैपेसिटर में रीडिंग नहीं दिखाई देगी। दिखाई देने के बाद बिल्कुल 0 कर देगा। देखिए ये दिखा रहा है ना, पहले ज़्यादा दिखाया उसके बाद बिल्कुल 0 कर देगा, देखिए 1 कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से कैपेसिटर की रीडिंग दिखाई देती है। सर्किट में लगे लगे करेंगे तो आपको पता नहीं, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, सर्किट में लगे लगे जब भी आप कैपेसिटर को चेक करते हैं तो आपको
शॉर्टिंग इस तरीके से नहीं सुनाई देनी चाहिए। जैसे मैं इन दोनों प्रोब्स को टच कर रहा हूँ ना, तो ऐसे शॉर्टिंग कैपेसिटर पे नहीं आनी चाहिए। अगर आप कैपेसिटर वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है, इसको भी चेक करना चाहते हैं, इसका वीडियो भी मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसे ज़रूर देख लेना। तो ये तो मैंने बता दिया कैपेसिटर और कॉइल की टेस्टिंग। तो कैपेसिटर शॉर्ट नहीं होना चाहिए, कॉइल बिल्कुल यहाँ पर अपनी रीडिंग दिखानी चाहिए, यानी कि बीप मारनी चाहिए या फिर कंटिन्यूटी शो करनी चाहिए। तो दो चीज़ें ये होगी, क्योंकि इनकी वजह से भी ऐसा होता है। बाकी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए या फिर थोड़ा सा आप ज़्यादा अगर सोच रहे हैं कि इन कैपेसिटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अदर कैपेसिटर को भी आपने चेक कर लेना है। इस तरीके से सभी कैपेसिटर में बीप वगैरह नहीं आनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ है, कैपेसिटर में एक हल्की सी बीप आने के बाद रीडिंग दिखाए तो कैपेसिटर शॉर्ट नहीं माना जाता है, इतना आप हमेशा याद रखिए। अगर कैपेसिटर में 4 सेकंड के बाद अगर आपको बीप लगातार सुनाई दे रही है तो समझ लीजिए कैपेसिटर आपका खराब है। इस तरीके से देखिए, 4 सेकंड के बाद भी आपको लगातार अगर बीप सुनाई दे तो कैपेसिटर खराब है। अगर आपको कैपेसिटर में इस तरीके से बीप सुनाने के बाद बंद हो जाए तो समझ लीजिए कैपेसिटर आपका ठीक है। इस बारे में भी बहुत सारी कमेंट आ रहे थे, उसको भी मैंने क्लियर कर लिया है। तो कैपेसिटर में इस तरीके से बीप आएगी तो वो बिल्कुल ठीक है, या फिर इस तरीके से नहीं सुनाई देनी चाहिए आपको लगातार, बिल्कुल 3 या 4 सेकंड बाद तक। बाकी सभी कैपेसिटर को आपने इस तरीके से चेक कर लेना है, तो सभी बिल्कुल ठीक है, कैपेसिटर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमने कॉइल को टेस्ट के लिए, कैपेसिटर को टेस्ट कर लिया है। ज़्यादातर इन दोनों चीज़ों से ही यहाँ पर दिक्कत आती है, कॉइल या फिर कैपेसिटर से। ये 10% केस में होता है, किसी चीज़ में ऐसा देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं अगले फॉल्ट की। यहाँ पर जितनी भी डायोड आपको मिल रही है 1 2 3 4 5 6 की 6 डायोड को आपने चेक करना है। इनमें 4 डीसी डायोड होती हैं, बाकी यहाँ पर रेक्टिफायर डायोड का यूज किया गया है। रेक्टिफायर डायोड है आपकी एक आपकी ये और एक आपकी ये। देखिए, जो 5 वोल्ट का पॉइंट है ना, उसी से 3 वोल्ट को बनाया जाता है। 5 वोल्ट से ही 2 डायोड को सीरीज में लगा के 3 वोल्ट बनाया जाता है। जो इनमें IN 5399 IN 4007 की अगर डायोड लगी हो या फिर IN डायोड लगी हो, वो आपकी 5 वोल्ट से 3 वोल्ट तक के पॉइंट को जा रही होती है, उससे ड्रॉप करके 3 वोल्ट बनाया गया होता है। अब बात करते हैं डीसी डायोड की। तो बाकी की जो डायोड है SR, FR, SF डायोड, ये सब डीसी डायोड है। बाकी डीसी डायोड सिग्नल को फास्ट करने के लिए लगाई होती है। AC और डीसी डायोड दोनों के बारे में भी वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी देख लेना। मैं सभी वीडियोज़ को सजेस्ट करता जा रहा हूँ, आपके मन में जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो उन वीडियोज़ को देख के और भी कुछ सीख सकते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर इन सभी डायोड को आपने चेक करना है। उससे पहले आपको बता देना चाहूँगा 5 वोल्ट से 3 वोल्ट के लिए 2 डायोड कौन सी होती है, आपने ट्रैक कैसे करना है। वैसे तो आपको बता दिया IN डायोड जो भी होगी वो आपकी 5 वोल्ट से 3 वोल्ट के लिए होती है, लेकिन आपको ट्रैक करना भी बताता हूँ। 5 वोल्ट के पॉइंट को आप पकड़ लीजिए, ये आपके 5 वोल्ट का पॉइंट है, ये वाला, ठीक है, सबसे लास्ट में ये आपका 5 वोल्ट का पॉइंट है। यहाँ से 2 डायोड आपने फाइंड करनी है। तो इस ट्रैक को आप देखिए, इसको ट्रैक कीजिए। आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ। देखिए, काफ़ी लोग ट्रैक करने के बारे में भी पूछते हैं, तो उसको भी मैं यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ से पहले तो हमने इधर को ट्रैक करा था, देखिए ये कॉइल और कैपेसिटर को। अब हमने दूसरी तरफ को ट्रैक करना है। देखिए 5 वोल्ट को हम ये यहाँ से यहाँ तक एक डायोड लगी हुई है, वो आपकी IN डायोड है। उसके बाद यहाँ पर सीरीज में यहाँ से यहाँ तक की डायोड है, वो भी IN डायोड है। उसके बाद ये गई 3 वोल्ट के 3.3 वोल्ट के पॉइंट पर। तो यहाँ से आपने देखा कि 5 वोल्ट से 1 और 2 डायोड लगाकर 3 वोल्ट बना दी जाती है सीरीज में। तो आपने इन सभी डायोड्स को चेक कर लेना है, कोई डायोड शॉर्ट तो नहीं है। इस वजह से भी वोल्टेज आपको तेज आ सकती है। और एक चीज़ बता दूं, अगर आपको वोल्टेज कम आ रही है, तेज का तो मैं बता ही रहा हूँ, साथ में कम का भी बता देता हूँ, क्योंकि इस पर भी हो सकता है काफ़ी लोग इच्छुक हो जानने के। अगर कभी भी वोल्टेज कम आ रही हो तो आपने 1 2 3 4 इन सभी कैपेसिटर को चेक करना है। ये सभी कैपेसिटर हर एक वोल्टेज के लिए लगाए गए हैं। जैसे आपको 5 वोल्ट के लिए ट्रैक करके बताया था मैंने, ये 5 वोल्ट का ये है। उसके बाद सभी वोल्टेज के लिए अपने अपने कैपेसिटर हैं। अगर आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 24 वोल्ट में गड़बड़ लगती है, 24 वोल्ट बहुत कम आ रही है, 23 वोल्ट के लिए आपने इन डायोड को चेक करना है, शॉर्ट तो नहीं है। इन कैपेसिटर को चेक करना है, शॉर्ट तो नहीं है। कम वोल्ट के लिए क्या होता है, अगर कम वोल्ट बन रही हो तो इन कैपेसिटर में वीकनेस आने की वजह से ऐसा होता है। एक बार आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, बाकी मैं हाई वोल्टेज का सॉल्यूशन यहाँ पर देते रहूँगा आपको। 24 वोल्ट के लिए अगर 24 वोल्ट की जगह आपको बहुत कम आ रही है, एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर 10 वोल्ट आ रही है, 24 वोल्ट की जगह आपने करना क्या है, 24 वोल्ट के कैपेसिटर को आपने चेंज कर लेना है। 24 वोल्ट का कैपेसिटर कौन सा है, 1 2 3, ये है 24 वोल्ट का पॉइंट 1 2 3, तीसरा पॉइंट है, ठीक है। तीसरे पॉइंट को हम ट्रैक करेंगे किस कैपेसिटर पे जा रहा है। ये देखिए, ये जा रहा है इस कैपेसिटर पे। तो ये कैपेसिटर आपका ये है। अगर ये वीक पड़ जाए तो 24 वोल्ट यहाँ पर बहुत कम आने लगती है, ये लोड को उठा नहीं पाता, वीक होने की वजह से ऐसा होता है। आपने क्या करना है, इसको चेंज कर लेना है। बाकी आपने 12 वोल्ट के लिए 12 वोल्ट के कैपेसिटर को
एंड 5 वोल्ट के लिए तो आपको बता ही दिया है, बाकी ऐसे ही आपने सभी को फाइंड करना है, ठीक है। अब बात करते हैं हाई वोल्टेज की। सभी डायोड को एक बार चेक करके भी दिखा देता हूँ, अगर आपको चेक करना आता है तो वीडियो स्किप कर लें, बाकी आप देख सकते हैं। डायोड भी एक बार बीप मारता है, उस पर भी काफ़ी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ज़रूर देख लेना। देखिए डायोड एक तरफ से वैल्यू देता है और एक तरफ से वैल्यू नहीं देता है, इतना आप याद रखिए। जहाँ पर सिल्वर बत्ती है वहाँ पर आपका हमेशा ब्लैक प्रोब होनी चाहिए और इधर को रेड प्रोब। देखिए डायोड यहाँ पर वैल्यू दे रहा है, ठीक है भाई, शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए इस तरीके से, ठीक है। अब डायोड को उल्टा करके चेक कर लेंगे। ये देखिए उल्टा करके यहाँ पर वैल्यू इसलिए दे रहा है क्योंकि कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है इसके साथ में। वैसे डायोड उल्टा करके वैल्यू नहीं देता है। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो डायोड को बाहर निकाल के चेक कर लो, ये सिर्फ एक ही तरफ से वैल्यू देगा, दोनों तरफ से वैल्यू इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर लगा है, इसलिए आपको मैं क्लियर बताना चाह रहा हूँ। अब इस डायोड को चेक करेंगे, एक तरफ से वैल्यू नहीं दे रहा और एक तरफ से, ये देखिए एक बार बीप करके सुनी ना आपने, सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए सुनी होगी, इससे ज़्यादा नहीं सुनी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपका डायोड शॉर्ट है, इसका मतलब ये है कि आपका डायोड बिल्कुल ठीक है, लगातार नहीं आनी चाहिए। अभी आपने कुछ देर के लिए बीप करके सुनी होगी, आपको मैं फिर से यहाँ पर सुनाऊंगा। पहले मैं उसको उल्टा करके चेक करता हूँ। अब आपको मैं सुनाता हूँ, देखिए क्या पता आप करें ना करें। देखिए आपने कभी ना कभी ट्राई किया होगा, आपने कन्फ्यूज, आप इस बारे में कन्फ्यूज भी रहे होंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। देखिए सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए इसने बीप मारा, इसका मतलब ये नहीं कि डायोड खराब है, डायोड बिल्कुल ठीक है। अगर लगातार 3-4 सेकंड के बाद भी लगातार इस तरीके से बीप मारे तो ही डायोड आप खराब मान के चलिए, उसके बाद चेंज कर दीजिए। और हाँ, उसी वैल्यू का लगाना है क्योंकि यहाँ पर डीसी डायोड अपने अपने एक्यूरेट वैल्यू के यहाँ पर लगाए गए हैं, इसलिए वहाँ पर उन्हीं वैल्यू का लगाइए। अगर SR 102 FR 102 है तो वो उसी वैल्यू का आपने लगाना है, इस बात का आप हमेशा ध्यान दीजिए। ये डायोड ठीक है और दूसरी तरफ से वैल्यू तो देगा ही देगा, एक तरफ से वैल्यू नहीं देगा। देखिए ठीक है, और इसको चेक करते हैं, ये ठीक है, एक तरफ से वैल्यू नहीं दे रहा है और दूसरी तरफ से, एक मिनट, यहाँ से वैल्यू नहीं दे रहा और दूसरी तरफ से सही से हमने टेस्ट नहीं करा शायद। हाँ देखिए वैल्यू दे रहा है, बीप मारा 1 सेकंड के लिए, उसको आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये वैल्यू दे रहा है एक तरफ से और दूसरी तरफ से वैल्यू नहीं दे रहा। वो कैपेसिटर की वजह से थोड़ा वैल्यू बढ़ा के घटा दी उसने, लेकिन शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। मैं एक चीज़ को बार बार दोहराता हूँ क्योंकि जो भी समझाना है अच्छी तरीके से समझाना है। काफ़ी लोग इस चीज़ से नाराज़ भी रहते हैं, सर एक चीज़ को आप 10-15 बार रिपीट कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं जो भी नॉलेज देता हूँ वो हर किसी के समझ में आना चाहिए। आपका दिमाग उस चीज़ को एक बार में ही कैच कर ले रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें 10 बार समझाने के बाद भी नहीं आएगा। यहाँ पर मैं क्लियर बता रहा हूँ, हो सकता है ऐसे लोग हों, बिल्कुल कमेंट करके लिखना। इसलिए मैं कई चीज़ यहाँ पर बार बार दोहरा के समझाता हूँ। और मेरा वीडियो और मेरा चैनल लर्निंग चैनल है, मैं सॉल्यूशन देने के साथ साथ बिल्कुल गाइड देने का भी काम करता हूँ। यहाँ पर सिखाया जाता है, लेकिन इस तरीके से सिखाया जाता है कि दोबारा कोई ना भूले। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लेना। हाँ, अब लास्ट में इस डायोड की बात करते हैं। ये भी ठीक है, एक तरफ से वैल्यू दे देगा। आप देखिए एक तरफ से वैल्यू इसने दे दिया है। तो यहाँ पर डायोड चेक के लिए, कैपेसिटर चेक के लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन ना हो तो आपने सिर्फ एक ही काम करना है। इस SMPS में यहाँ पर एक IC लगी हुई है। अगर आपका यही वाला SMPS है तो इसमें वाइपर 22 नंबर की IC लगी हुई रहती है, और दूसरा है चाइना इंडियन है तो यहाँ पर AP 8022 IC लगी रहती है। तो इस IC को चेंज कर लो, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजीली हो जाएगा। IC चेंज करने से पहले आपने एक छोटा सा काम और करना है, इस ऑप्टोकपलर और TL 431 एडजस्टेबल जेनर को चेक कर लेना है। ठीक है, ऑप्टोकपलर कैसे चेक करना है ये भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। इससे रिलेटेड वीडियो एक बनाया है, TL 431 से भी रिलेटेड, ऑप्टोकपलर से भी रिलेटेड, ये कैसे काम करता है और ये सर्किट पे क्यों लगा होता है, इसको ज़रूर देख लेना। इसकी मदद से, TL 431 की मदद से आप एक एडजस्टेबल पावर सप्लाई भी बना सकते हैं, इसका भी वीडियो बनाया, उसे ज़रूर देख लेना। पहले इसको चेक करना बता दें ऑप्टोकपलर को। यहाँ पर एक तरफ से वैल्यू देता है ऑप्टोकपलर और एक तरफ से वैल्यू नहीं देता है। आपको बता दूं, ऑप्टोकपलर में 2 कंपोनेंट लगे हुए रहते हैं, फोटो ट्रांजिस्टर और एक LED। इसके 1 और 2 यानी कि 2 इधर की पिन जो है वो LED होती है, IR LED, और इसके 2 उस तरफ की पिन फोटो ट्रांजिस्टर होता है।
अब आप कहेंगे ट्रांजिस्टर में 3 पिन होती है, तो ट्रांजिस्टर में वाकई में 3 पिन होती है, इसकी तीसरी पिन अंदर होती है। अंदर एलईडी जो IR एलईडी जलती है ट्रांजिस्टर के बेस पे पड़ती है और ये ट्रांजिस्टर एक्टिवेट होकर इस IC को सिग्नल देता है और ये SMPS वर्क करता है। कभी भी आपका ये SMPS बिल्कुल डेड पड़ जाए तो आप एक काम कीजिए, आपने सब कुछ चेक कर लिया, IC भी ठीक है, सब कुछ ठीक ही है, आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो सबसे पहले आपने इस ऑप्टो कपलर को चेंज करके देख लेना है। असल में इस ऑप्टो कपलर के अंदर जो LED लगी होती है वो फ्यूज हो जाए तो आपका SMPS काम करना बंद कर देता है। भाई ये सिग्नल ही नहीं देगा IC को। अब देखिए, पहले मैं इन दोनों को चेक कर लूँ, उसके बाद आगे की मैं डिटेल से बताते रहूँगा। इधर का जो लेग है, इधर बीप वीप नहीं मिलनी चाहिए आपको, ना इधर मिलनी चाहिए, ना इन दोनों में बीप कोई मिलनी चाहिए, या फिर कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए, ठीक है। इधर कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, इधर वैल्यू एक तरफ से मिल जाएगी आपको LED वाले पार्ट पे। तो ऑप्टो कपलर चेक हो गया। अब TL431 की 3 लेग आपने चेक करनी है। देखिए, इसमें भी कोई भी आपको बीप वीप नहीं मिलनी चाहिए, कोई भी कंटिन्यूटी या फिर कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिलनी चाहिए। तीनों पिनों में आपस में इधर उधर करके देख लें तो सब कुछ सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद आप जाइए, आपको फिर भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला तो IC को चेंज कर लो, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 101% हो जाएगा। उसके बाद आके आप कमेंट कर लेना आपका सॉल्यूशन हो जाए, नहीं हुआ तो आप फिर आके कमेंट करना, आपका फिर से मैं एक छोटा सा वीडियो बना के हेल्प कर दूंगा, लेकिन 100% केस में आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अब जब भी इसको चेक करेंगे बहुत ही ध्यान से कर लेना। अब बात करता हूँ ऑप्टो कपलर की, ये 2 पिन इधर की प्राइमरी सेक्शन, 2 पिन प्राइमरी सेक्शन पे होती है, 2 पिन सेकेंडरी सेक्शन पे होती है। तो सेकेंडरी सेक्शन पे LED होती है, प्राइमरी सेक्शन में फोटो ट्रांजिस्टर होता है। LED जली और इन दोनों को सिग्नल मिला तो यहाँ पर देखिए IC पे जा रहा है, ये देखिए IC पे जा रहा है दोनों पिन, तो IC को सिग्नल मिलता है, वो एक्टिवेट होती है और यहाँ पर ये इस तरीके से वर्क करने लगती है। SMPS का बहुत बड़ा खेल होता है, इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा डीप तरीके से सीखना होता है। धीरे धीरे सभी बेसिक चीज़ें आपको रिपेयरिंग की बताता रहता हूँ, वक्त आने पर ये सब आपको बताता रहूँगा, सिखाता रहूँगा, और आप कमेंट करेंगे तो। और लगे हाथ एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहूँगा, इस SMPS में काफ़ी लोग बोलते हैं सर हमारे DTH के सेट टॉप बॉक्स में करंट मार रहा है, बहुत ज़ोरों से करंट मार रहा है, वायर भी चेक कर ली कहीं बॉडी से अटैच नहीं है, तो आखिर ऐसा कैसा इसमें प्रॉब्लम है जहाँ से करंट वगैरह का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। देखिए, इस ट्रांसफार्मर के जस्ट बगल में नीले रंग का ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये शॉर्ट होने की वजह से करंट मारता है, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके शॉर्ट होने की वजह से करंट मारता है, इसका डिटेल वीडियो बना दूंगा उसको समझाने का दूसरी चैनल पे। दूसरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दूसरे चैनल का नाम है टेक हेल्प एंड गाइड, और एक अपना मेरे नाम से व्लॉगिंग चैनल है, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोनों का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में या फिर होम पेज पे मिल जाएगा, वहाँ पर आपको अपडेट करता रहूँगा। और इस वीडियो के लिए एक लाइक प्लीज़ कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।